पूछा गया है कि बाज़ लोग अपने सामने किसी लड़के या औरत को बिठा लेते हैं, मसलन कोई साइल आता है और अपना मसला बताता है और कहता है कि मेरा ये मसला हल करे। वो आमिल या पीर अपने पास बैठे हुए बच्चे या औरत को कहता है कि देखो इस पर कितने जिन्नात हैं, तो वो बच्चा या औरत ये बताती है कि इस पर 5 या 10 या इससे ज़ायद जिन्नात हैं। तो वो पीर साहब या आमिल कहलवाता है और अपने आप को वो कहता है कि जला दो। बच्चा या औरत कहते हैं कि जला दिया। तो जनाब सवाल ये है कि हमारी रहनुमाई फरमाए कि क्या कुरान और सुन्नत के हवाले से इन बातों का कोई प्रूफ है या ये अमल करना ठीक है कि नहीं? बराए मेहरबानी इसके बारे में वजाहत फरमाए। जी बिल्कुल ये गलत है, ये सब फ्रॉड है, धोखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जिन्नात जो है वो मौजूद हैं, जिन्नात का इनकार ही नहीं किया जा सकता। और जिन्नात जो है वो लोगों पर हावी भी होते हैं, उनके बहुत सारे काम भी बिगाड़ दे देते हैं। जिन्नात की कई अक़साम है जो कुरान ने हमें बताया, जो हदीस ने हमें बताया हुआ है। फलिहाजा जिन्नात तो होते हैं। तो जिन्नात को जो बच्चा सामने बिठाया जाता है और उनको कहते हैं कि आप देखो कि कितने जिन्नात हैं इसमें और कितने हैं और कितने नहीं है और कितने हैं, ये जो है ये आमिलों का एक चाल है जो लोगों को इसमें घेर लेते हैं। और फिर लोग भी सादा लौह होते हैं, ज़ईफ़ुल अक़ीदा होते हैं, वो उस पर यकीन और अक़ीदा रखते हैं। हाँ, किसी बंदे के पास ये अमल हो, जैसे कि कुछ लोगों के पास जो मुत्तबे शरीयत आमिलीन है उनके पास है कि वो कुछ बत्तियां बना लेते हैं और उस बत्तियों को जला लेते हैं, उससे वो जिन्नात जो है उस बत्तियों के असर से चले जाते हैं या यूँ कह ले कि वो जल जाते हैं। बसूरत दिगर वो कहते हैं कि जनाब उस मरीज़ को, उस बीमार को डंडों से मारते हैं, कहते हैं कि ये आपको नहीं लगती, ये जिन्नात को लगता है। ये कुछ नहीं है। जिन्नात को दफ़ा करने के लिए, देखो जिन्नात जो है वो हमारी जिस्म में ऐसे सरायत कर जाते हैं जैसे ये शयातीन का एक ग्रोह है जिन्नात। तो ये हमारे जिस्म में ऐसे सरायत कर जाते हैं जैसे खून हमारी रगों में बहता रहता है। भरे अल्लाह के बंदे, वो जिन्नात हमारे जिस्म के अंदर है। हमारे जिस्म के अंदर होते हुए जब आप किसी बंदे को मारते हो या उनको दाग लगा देते हो, आग से जला डाल लेते हो, तो वो उनका जिस्म जलता है, वो जिन्नात नहीं जलते। फलिहाजा ये आमिलों का अपना एक होता है चाल जिसमें से वो लोगों को घेर लेते हैं। ऐसा कोई काम नहीं होता। अच्छा, ये फिर आमिल किस बात का बना? जो दूसरा बंदा देख रहा होता है वो बयान कर रहा होता है। बच्चे को बिठाया हुआ है, खुद नहीं देख पा रहा, बच्चे से काम कर। तो अगर बच्चे को वो दिखाई दे रहा है या औरत को वो दिखाई दे रहा है तो फिर औरत या बच्चा ही आमिल होना। ये किस बला के लिए यहाँ बैठा हुआ है? ये किस काम के लिए यहाँ बैठा हुआ है? अपने आप को आमिल कहते हैं। तो आमिल तो फिर वो होगा जो खुद देखें और बच्चे को बिठा के और फिर बच्चे के थ्रू या किसी औरत के थ्रू उनको करवाना। तो फलिहाजा ये ऐसे जाली आमिलों से दूर रहे। हर उस आमिल के पास जाएं जो शरीयत मुतहरा का पाबंद हो, शरीयत मुतहरा का पाबंद हो, शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसूल के मुताबिक हो, उसी आमिलों के पास जाया करें, अपने इलाज उनसे करवाएं। ये जो जाली आमिल बैठे हुए इनसे आप बचे रहें। और सारी दुनिया को मालूम है कि जाली आमिल क्या कुछ नहीं करते, और बावजूद इतनी ख़राबियों को सारों को पता भी है, फिर भी लोग इन जाली आमिलों के पास जाते हैं। आप आए असली आमिल के पास आए, असली आमिल के पास आए। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक का कौल मुबारक है, हुज़ूर फरमाते हैं जब आज़ान की आवाज़ शैतान सुनता है तो फिर वो दूर भागता है, इतना दूर भागता है कि वहाँ पर उनको आज़ान की आवाज़ सुनाई ना दे। तो अगर एक बंदा ज़िक्र करना शुरू कर दे तो यकीनी बात है कि उससे शैतान दूर भाग जाता है, उससे चला जाता है। हमें शयातीन और जिन्नात की दफ़ा करने के लिए हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक के हदीस तैयबा पढ़ी हुई, आयतुल कुर्सी पढ़ें, इसी तरह मुअव्विज़तैन पढ़े। कुछ ऐसे नक्श है जो मनक़ूल है सहाबे किराम से, ताबईन से, वही नक्श पहना करे, उसी नक्श की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफा देंगे। ये फ्राडिया और धोखेमार लोगों से बचे रहें। अल्लाह आप सबको हिफाजत फरमाए। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।